सो हे गाइस, वेलकम बैक टू नए वही ब्लॉग में स्वागत है। एक ये बैठा है, एक मैं, एक ये। अभी हम स्कूल में है और आज यहाँ फंक्शन होने वाला है। पता नहीं किसका बर्थडे है आज। हो इंदिरा गांधी का और बल्लो दीदी का बर्थडे था। बल्लो दीदी ने बुलाया भी नहीं। केक खा लिया। बताओ, बुलावा भी नहीं आ रहा यार। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग में सबका स्वागत है। ये देखो, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। इस सेंटा क्लॉज हमारी गर्लफ्रेंड। तो भाई लोगों, अभी हमारे स्कूल में प्रोग्राम चालू हो गया है। ये हमारे सर हैं और अभी यहाँ पे सारे बच्चे बैठे हैं। वो देखो, सब लोग बैठे हैं और अभी यहाँ पे प्रोग्राम होगा, डांस वांस होगा। उसकी भी वीडियो क्लिप काट के दिखाऊंगा तुम्हें। अब थोड़ा ही सुनो। अरे बीच में मेरी आवाज सुनाई दे रही किसी को? लेकिन सबसे पहले काम करना है कि मुंह को बंद रखना है। दोनों राजकीय इंटर कॉलेज के विद्यार्थी, मैं क्लास 11th, ये क्लास 12th। आज हमारे स्कूल में प्रोग्राम है। आज किसका बर्थडे है तू बता। मेरा न्यू कौन किसकी फोटो लगाई हो? इंद्रमणि बरौनी थी, उनका बर्थडे है तो उस कारण आज हमारे स्कूल में प्रोग्राम है। हाफिली के बाद, वो मतलब हाफ डे के बाद, इंटरवल के बाद अभी वो डांस चालू होंगे। उसमें गाने आने हम लोग बजा रहे हैं। तो मैं तुम्हें पूरे ब्लॉग का दिखाऊंगा अब क्या होगा। कामाक्षी और सुनील पांडे जहाँ की हैं वो आकर के मंच को संभालेंगे और आगे की जो आगे का जो कार्यक्रम है उसको यहाँ पे पेश करेंगे। किस नाम से करना है, क्या करना है, किसकी तैयारी है और कौन आना चाहेगा पहले, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग चलेगा। और बीच में हमारे जो साथी हैं, अगर उनका भी मन कुछ कहे करने के लिए तो बिल्कुल। उनकी आवाज जो हर दिल में बसा, वही था उनका राज। दूर दृष्टि और संकल्प, दूर दृष्टि और संकल्प, कदमों में थे विश्वास, उत्तराखंड के लिए वो थे अपार ताज। नमस्कार जी। ब्लूटूथ कनेक्ट कर लेना। कर लिया। गाइस, वेलकम बैक टू माय नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। ये पत्थर मार रहा है कोई मादर चोद। हेलो गाइस, देख रहे हो अमर सिंह मौर्य। हेलो गाइस, मैं हूं शिवा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। हेलो, वेलकम बैक टू माय नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आप सबको हैप्पी क्रिसमस। आज नेक्स्ट डे है, कल स्कूल का प्रोग्राम था। आज हम आए ऊपर को बाबा जी की तरफ। ये है टिग्रो भाई। हेलो। तो गाइस, अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ हम कितनी बढ़िया जगह बैठे हैं। अभी मैगी बन रही है, मैगी खाते हैं, उसके बाद थोड़ी देर बैठते हैं सुकून से। अभी बाबा जी से मिलाता हूँ आपको, रुको। ये देखो, पूरा पहाड़ी इलाका है, सब बढ़िया जगह है घूमने के लिए। ये फिर बाबा जी से मिलाता हूँ आपको। नीलकंठ महादेव मंदिर का पूरा साया है इधर बसानी में। यहाँ पे भगवान जी का मतलब मंदिर है, बहुत तगड़ा है। देखो, ये पूरा नीलकंठ महादेव मंदिर है यहाँ पर। अभी ऊपर को भी जाएंगे चर्च की तरफ को, तो वो भी दिखाता हूँ आपको। वो बाबा जी हैं जिनके हमारे पुराने संबंध हैं, हम यही आते हैं। ये गाड़ी से आए हैं। ये इधर पे और पानी ठहरा। देखो, एसी की हवा नहीं हुई यहाँ, एसी नहीं हुई, ठंडी हवा कोई सी नहीं, बस प्योर हवा, प्योर पानी, प्योर रहना। अभी बाबा जी से मिलाता हूँ आपको थोड़ी देर में। ये देखो, नाला चिल्ली प्योर।
यहाँ से ठंडा पानी आता है। जने घूमने यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, हमें देखो हम पहाड़ों को आते हैं घूमने। सबसे ज़्यादा बढ़िया, नेटवर्क गायब, सब गायब। क्यों टिकरू भाई? रोज काम करो फिर यहाँ आ जाओ, नेटवर्क गायब, सब गायब। संडे में या सैटरडे में यहाँ जाओ। अब बड़े लोग होते हैं जो बड़े मोटी पार्टी होती है, वो जाती है क्लब वलब वगैरह, वहाँ दारू वारू पीने, लड़कियों के साथ डांस वांस करने। अब हम यहाँ को आने वाले हुए। हाँ ठीक, ये अच्छा हुआ। आदमी यहाँ ना खर्चा ना खर्चा भी होगा तो सीमित ही होगा। वहाँ तो हजारों के हिसाब से हुआ, 15-16 हजार की पहले टेबल करी, फिर दारू पी, फिर उसके बाद घर गए, खाली पैसा फूकना हुआ हो। पैसा फूकना हुआ बेशुद्ध। तो महाराज जी आजकल नीचे को नहीं आ रहे हो यार? भाई सभी मैगी आ गई है मेरी और टिकरू भाई की। ये देखो बाबा जी है, बाबा जी ने बनाई है मैगी। बाबा जी ने मैगी बनाई है वो चूल्हे में, प्योर खाने में। ये देखो चूल्हे की मैगी खाई भी नहीं होगी कभी, जो सब अब गैस का मामला आ गया है। कहाँ खाते हैं चूल्हे का खाना, चूल्हे की रोटी सब भूल गए। टिकरू भाई कैसा हो रहा मामला? बढ़िया हो रही, स्वादिष्ट, पहाड़ का प्योर पानी। अब तो बिस्लरी की बोतल में बनती है मैगी कड़वे पानी में। तो साल से रह रहा हूँ महाराज जी आप यहाँ? बेटा मैं तो यहाँ जन्म से ही रह रहा हूँ। मेरी तो जन्म स्थली यही है। मेरी 70 साल की एज हो गई है। मैं 70 वर्ष से यहीं पर रह रहा हूँ। ये मेरे घर गृहस्थ है ऊपर, ये बगल में मंदिर है। तो मैं जब से मैंने अपनी होश संभाली है, मैं तब इसी क्षेत्र में, तब से। तो महाराज जी जैसे यहाँ रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, हाँ, तो कोई जानवर वगैरह बिल्कुल इससे? सही है आपका कहना। यहाँ जब अंधेरा हो जाता है, ये घना जंगल है, यहाँ शेर बाघों का अधिक खतरा रहता है। आते जाते समय अपना कभी अंधेरे में मत जाओ। यहाँ गलत टाइम में आते हो, टाइम से निकल जाओ। आलतू फालतू यहाँ जंगलों में नहीं घूमना है इससे, क्योंकि शेर बाघ का बहुत खतरा है। कई बार ऐसे जानलेवा कई लोगों पर कर चुका है। पिछले साल फतेहपुर रेंज के अंदर कम से कम 7 या 8 मौतें हो चुकी थी शेर ने, जिन्हें अपना निवाला बना लिया। तो ये शेर, ये यहाँ का जंगल का एरिया है, बाघ का एरिया है। यहाँ समय से कभी भी आना हो, समय से आओ और समय से चले जाओ। वन्य जीवों से छेड़छाड़ मत करो। यहाँ कहीं अटाके पटाके दुनिया भर के ऐसी चीज़ों का हल्ला गुल्ला, ये चीज़ यहाँ पर सूटेबल नहीं है। बाबा जी आपकी पढ़ाई तो तब की होगी ना जब 5 आज में बोर्ड थे, फेल कर देते थे? मेरी पढ़ाई तो सन 1975 से है। 1975 में तो मैं कक्षा 5 में पढ़ता था। हाँ। तो उस टाइम से ही मेरी कई 5 से ही बोर्ड होते थे। 5 का बोर्ड था मेरा 1975 में। उसके बाद फिर हाई स्कूल का फिर बोर्ड होता था, इंटर का फिर बोर्ड होता था। तो बाबा जी आपने नौकरी के लिए ट्राई नहीं करा कहीं? नौकरी मैंने 1-2 नौकरी करी भी। मुझे नौकरी में मेरा कहीं मन नहीं लगा, क्योंकि मैं तो नसीब में मेरा जोगी बनना था। मैं तो एक साधु आदमी हूँ। मेरे को ये दुनिया की राह नहीं आई। अच्छा। कोई चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगने लगा। जहाँ भी गया वहाँ बिन मतलब की दुनिया, बेफालतू की दुनिया, स्वच्छ को अच्छे चीज़ को कोई बताए नहीं, गलत मार्गों का वो होता है। तो मैंने अपनी दुनिया, साधु की दुनिया चुन ली। मैंने कहा भगवान के सिवाय संसार में मैं और किसी चीज़ में अपना मन नहीं लगाऊंगा। तब से मैं ये महादेव की पूजा करते रहता हूँ। और बार बार, आज मेरी इतनी उम्र हो गई, मैं हमेशा कांवर लेके आता हूँ। नीलकंठ से कांवर लाया हूँ और इस शिवलिंग को लाया हूँ, जो यहाँ पर नीलकंठ महादेव के नाम से जाना जाता है। तो मैं इसी महाकाल के उसमें रहता हूँ। बाकी मैंने ये अपनी नौकरी मुझे मिली, मैं 1982 इंटर से कॉमर्स से पास हूँ। उस टाइम पे नौकरी की कोई दिक्कत नहीं हुआ करती थी। जैसी जॉब चाह सकता था मैं, वैसी जॉब मुझे मिलती थी। मुझे मिली भी, मेरा वहाँ मन नहीं लगा, इसलिए मैंने कोई नौकरी नहीं की। अब तो क्या कहते हैं, सरकारी नौकरी पाना बहुत मुश्किल हो गया है। तो सरकारी नौकरी आप देख ही रहे हैं, कोई सरकारी नौकरी है ही नहीं। इतने एक नौकरी है तो उसके लिए हजारों लड़का पढ़ा लिखा तैयार है, एक से एक ग्रेजुएट है। हमारे टाइम में तो शिक्षा का इतना अभाव नहीं था। हाई स्कूल में जिसने हाई स्कूल पास कर लिया था वो उसको डायरेक्ट क्लर्क की नौकरी मिलती थी, जिसको बड़े बाबू कहते हैं। आज वो क्लर्क की नौकरी मेरे ख्याल से इतने पेपर निकालने पड़ते हैं, बहुत चीजें निकालने पड़ते हैं। उसके बावजूद भी ये नहीं मिल पा रही है, क्योंकि ऐसा है नौकरियां है नहीं। वैसे भी हमारी सरकार ने, मोदी जी ने सारा ये जो है कि ये सब प्राइवेट
संस्था को दे दी गई हैं। सरकारी नौकरियां तो वैसे ही ख़त्म कर दी गई हैं, पेंशन ख़त्म हो गई हैं, तो इसीलिए नौकरियों का तो कोई मतलब ही नहीं है इस टाइम पे। इस टाइम पे तो ऐसा है, अपने माइंड से काम करो, खुद कमाओ, मेक इन इंडिया, अपने स्वच्छ रोजगार करो, कोई अपने हाथ से उनको निर्मित करो, बेचो। तो इस टाइम का तो यही है। बाकी नौकरियां हैं, नौकरियां वही लिमिटेड हैं, वो जो उस लायक है वो उसी को मिल पाती है, बाकी अन्य को नौकरी का तो मुश्किल ही है इस समय का। तो बाबा जी पहले आपने मतलब बहुत साल अपनी, जैसे 70 साल के हो आप, तो आपने 10-20 साल दुनिया को भी देखे। हाँ, मैं 30 साल बाहर की दुनिया में रहा, मैं कई प्रांतों में रहा। हाँ मैं दिल्ली में रहा। दिल्ली में मैं डीटीसी, एक कॉर्पोरेशन होता है, डीटीसी बोलते हैं, बस चलती है डीटीसी की। हाँ 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 बस रोड, उसके जैसे हमारे यहाँ रोडवे कॉर्पोरेशन है, वहाँ डीटीसी दिल्ली ट्रांसपोर्ट हाँ। कॉर्पोरेशन होता है। हाँ उसमें मैंने 1.5 साल कंडक्टर ही करी, टिकट काटता था मैं। 10 पैसे का टिकट हुआ करता था, 20 पैसे का टिकट होता था, लास्ट टिकट 40 पैसे की होती थी। हाँ जहाँ से बस जाएगी वहीं उतनी दूरी पर जाओगे, मात्र 40 पैसा लगता था। 2 साल वो करने के बाद मेरे दिमाग पर नहीं आई, मैंने वो भी छोड़ दी। तो बाबा जी मतलब आप पूरी दुनिया से खेल खिला के फिर लास्ट में साधु बन गए। बस लास्ट में नहीं बना, मैंने कुछ ही टाइम की नौकरी, ज़्यादा टाइम नहीं की। हम्म। 25-30 साल की उम्र तक मैं घूमता रहा, मैंने कई चीज़ों की। जल, उसके बाद मैंने 12-13 साल जल निगम में भी नौकरी की। उस टाइम पे नौकरी की कमी नहीं होती थी, पढ़े लिखे के लिए हर जगह नौकरी थी। फिर मेरा वहाँ भी मन नहीं लगा, वो नौकरी भी छोड़ दी मैंने। अब जैसे अब का टाइम इतना खराब आ गया है, तो इसके लिए कुछ कहना चाहोगे? जैसे कि बिल्कुल कहना चाहूँगा, मैं तो हर शख्स से ये कहूँगा कि पढ़े लिखे, मेहनत करे, अपने दिमाग से अच्छी चीज़ों को सोचे, बाहर की बेकार चीज़ों को दिमाग से निकाले अपने, और अपना स्वयं खुद करे। क्योंकि नौकरी के भरोसे पे मत रहे, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे। बिजनेस का समय है इस टाइम पे। आप देख रहे हैं इस टाइम पे यूट्यूब पे ही लोग कहाँ से कहाँ क्या 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 कर दे रहे हैं। तो ये चीज़ें आ गई हैं, अब इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसी हिसाब से चलना है। बाकी अराजकता को बचाना है, आलतू फालतू घूमना नहीं है। लड़कियों के साथ में तो अक्सर नहीं जाना है। मैं देख रहा हूँ यहाँ कई लड़के स्कूटी में, एक लड़का है तो 2-2, 3-3 लड़कियों को ना, एक लड़का, 3-3 लड़के हैं, उनके साथ एक लड़की बैठ के जा रही है। पता नहीं कहाँ जाते हैं, स्कूल के ड्रेसों में रहते हैं। तो इन मार्गों में नहीं पढ़ना चाहिए। तुम पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो, किसी अन्य को भी समझाओ और खुद भी कहीं से कहीं तक मत जाओ। यही हमारा कहना है। जय बोलेगी महाराज जी। जय बोलेगी। तो भाई जी देखो ये क्या है, चर्च तक तो आई गए हम जैसे तैसे। ये देखो भाई लोगों, इनको भी देखो कहाँ से काले का गया। ये देखो भाई साहब, माहौल देखो यहाँ का आज कितना बढ़िया हो रहा है। वो देखो चर्च हुआ है, ये देखो मालिक साहब को। देखो भाई लोग, हम चर्च में पहुंच गए हैं। ये चर्च है भाई, चर्च में भी पहुंच गए लोगों। अभी हम आ गए हैं गाजी आश्रम पे। पूरा पहाड़ पार कर के चर्च घूम घाम के बाबा जी की वहाँ बैठ बूठ के आश्रम पे बढ़िया करके माहौल बना उनो के अब अपने इलाके में आ गए हैं। अब यहाँ से घर को जाते हैं। डिगरू भाई अपनी जगह, हम अपनी जगह। भाई कल तुम्हारा भाई दिल्ली जा रहा है, दिल्ली के भी ब्लॉग देखो। थोड़ा बीच में रुक गया था, फिर मैंने सोचा यार रोकना बेकार है। डिगरू भाई ने बहुत समझाया मुझे, जो कर रहा है करते चल। सही नहीं कह रहा डिगरू भाई? और क्या भाई, लड़की अच्छी मिलेगी तो बना देगी, बुरी मिली तो उजाड़ देगी। क्या डिगरू भाई? जब तक है जी तब तक पी, जब तक है जी तब तक पी, जब रहेगा ही नहीं जी तो कौन कहेगा पी? क्या और ठीक है भाई लोग, ऐसे ही हम ना तो घूमते फिरते रहते हैं।